मित्रों, बहुत ही कम समय में ये हमारी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमने स्पष्ट विजन के साथ पोंटा के विकास की और तकदीर की बात की थी, लेकिन गिरिपार के भी बहुत अच्छे बढ़िया मुद्दे जो हमारे विजन में हैं, मैं वो भी आपके समक्ष रखना चाहता था। इसलिए मैंने कहा कि आपको ये मुद्दे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही दिए जाएं। हम जो हैं गिरिपार की किस तरह तकदीर बदलेंगे। टोरू और भरली को रोपवे से जोड़ा जाएगा। टोरू और भरली को रोपवे से जोड़ा जाएगा। इन दोनों स्थानों पर पैराग्लाइडिंग की सुविधाएं शुरू करेंगे विधायक बनने के बाद। इस तरह निगाली टोरू, शम्याला, खोडरी माजरी, राजपुर ढिगाली, भेला को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। शिव मंदिर टोरू, अंबिका मंदिर एवं महात्मा गांधी मंदिर, परशुराम मंदिर ढिगाली, गुप्त सहस्त्रधारा, शिरगुल मंदिर बहला, शिरगुल मंदिर धनौला नघेता, बघानी साहब, पीरगढ़ी साहब, नाग देवता मंदिर सालवाला, टिप्पी मोनेस्ट्री पुरुवाला को धार्मिक पर्यटन और होम स्टे के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसी तरह से बहुउद्देशीय मैदान टोरू में, भरली, बघानी साहिब और मानपुर देवड़ा में बनाए जाएंगे, जिनको खेल के मैदान से भी जोड़ा जाएगा। इसी तरह से सिंचाई योजनाओं का विकास, गिरिपार की एक बड़ा अस्पताल खोला जाएगा। बागवानी और फूलों की खेती में संभावनाओं का विस्तार किया जाएगा। अदरक और स्थानीय उत्पादों पर आधारित मंडी सुविधा पर आधारित उद्योग लगाए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र गिरिपार में स्थापित कर रोजगार के अवसर विकसित किए जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य में जो रिक्तियां हैं, खाली पद हैं, उनको हम विधायक बनने के तुरंत बाद भरेंगे और आदर्श विद्यालय और आदर्श स्वास्थ्य संस्थान भी गिरिपार में विकसित किए जाएंगे। जो सबसे बड़ी समस्या वहां की पेयजल की है, हम पेयजल सुविधा को हर घर नल योजना के तहत जोड़ेंगे। इसी तरह से हर बस्ती को सड़क और बिजली की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। ये गिरिपार की जो हमारे स्पष्ट विजन में चीजें हैं, सामने रखी गई हैं। टोरू और भरली को रोपवे से जोड़ा जाएगा। इन दोनों स्थानों पर पैराग्लाइडिंग की जो सुविधा है वो शुरू की जाएगी। हालांकि यहाँ सर्वे हो चुके हैं, सैंक्शन योजनाएं हैं, किसी ने इसकी तरफ उस तरह ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे काम शुरू होना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि हम आते ही जो भी ये योजनाएं थी, इनको अमली जामा पहनाएंगे। पोंटा के बारे में तो हम कह चुके हैं कि पोंटा साहब को जिला बनाएंगे, खनन को उद्योग का दर्जा देंगे, पोंटा को जगाधरी या यमुनानगर से रेल मार्ग से जोड़ेंगे, पोंटा को नशा मुक्त बनाने की हमारी कोशिश होगी, और भी जो उद्योग पोंटा साहब में आ सकते हैं वो हम लाने की कोशिश करेंगे। और कोई आपका ख्याल हो? जो है रोपवे डांड से डाक पत्थर को लेकर तो पहले से उसके सर्वे भी चल रहे हैं, घोषणा हुई, अभी तक पूरा नहीं हुआ। आपने तो नया लेके आए, कहाँ से बताया आपने? ये भरली और रोपवे, भरली और टोरू। भरली से तो हाँ हाँ, भरली टोरू के उसमें पैराग्लाइड सर्वे भी हो रहे हैं, योजना सैंक्शन भी हुई है, लेकिन कहाँ चली जाती है को पता नहीं लगता। यानी कि लोगों को बेवकूफ बनाने की ही चेष्टा होती है। हम इनको तुरंत अमली जामा पहनाएंगे, जहां भी फाइलें रुकी हैं वहां निकाल के इनको जोड़ेंगे। अभी तक प्रचार में कैसा रिस्पांस मिला? अभी कहां तक पहुंचे हैं? प्रचार में हम गिरिपार में, हम अम्बोया वगैरह में गए थे, लेकिन हमने इस तरफ सारी बेल्टें तकरीबन हमने कवर कर ली हैं। हमारे को बाती बिरादरी, जो सुखराम की अपनी बिरादरी, यहाँ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। चाहे वो हीरपर है, बैंकुआ है, किशनपुरा है, यहाँ के लोग हमारे से बहुत जुड़ रहे हैं। हम गुजरों की कॉलोनियों में भी गए हैं, मुसलमानों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस है कि आप हमारे लिए एक विकल्प के रूप में आए हैं। लोग कह रहे हैं कि हम इन लोगों से बहुत दुखी हैं, और हमारी तो ये वो थी इच्छा कि इस बार हम 10-12 हज़ार लोग नोटा पे बटन दबाएंगे, लेकिन आप आए हैं इसलिए हमारा मन बदला है और हम आपकी तरफ हमारा झुकाव हुआ है और हम आपको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का है। आपकी फाइट किसके साथ है? मैं तो किसी के साथ फाइट नहीं मानता। जो दोनों कैंडिडेट हैं, इनकी हालत इतनी बुरी है, इनके अंदर इतने गुट बन गए हैं, इन दोनों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। इस बार तो मुकाबला कहीं इंडिपेंडेंस में ना हो जाए। ठाकुर के बारे में क्या राय है? आम आदमी पार्टी तो बाहर से आई है,
पलायन करवा के इन्होंने रोडू से यहाँ आदमी भेजा है। मेरे को लगता है आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई जनाधार है। अगर ये लोकल आदमी को किसी को टिकट देते तो अब सोचा जा सकता था। मनीष ठाकुर कोई आपने ना भारतीय बिरादरी की बात की और आंध्र घोष की बात की, जहाँ से रोशन शास्त्री और मनीष तोमर है आंध्र घोष से, उनको आप कैसे देखते हैं कि देखो, लोगों में ये स्पष्ट है, जब आप नोटा की बात कर रहे हैं लोग, वो इसीलिए कर रहे थे कि यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट सुखराम और कन्हैया जंग को तो मान नहीं रहे थे, जो दूसरे विकल्प थे वो भी अच्छे विकल्प नहीं थे, इसलिए नोटा की बात कर रहे थे। जब मैं आया तो उन्होंने बदला है, उनको लगा कि ऐसा व्यक्ति है जो शिमला में हमारे काम करवाएगा, इसलिए लोगों का रिस्पॉन्स इस तरफ आया। अश्विनी जी, इतना आत्मविश्वास आ कहाँ से आ रहा है चुनाव टक्कर देंगे? क्योंकि जब हम जा रहे हैं ग्राउंड पर, कई लोगों को नाम तक मालूम नहीं है। 32 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ और जिनके काम नहीं होते, यहाँ तो सुखराम तक के भी काम मेरे हवाले से होते रहे। सुखराम की एक बार 7 ट्रांसफरें जब ये CPS था, मैंने प्रेम कुमार डुगल जी से करवाई, जब हो नहीं रही थी। विश्वास तो ये है कि जो जिनका काम नहीं होता मेरे पास आते हैं। 30 साल से जो ऊपर की उम्र के हैं वो सारे जानते हैं। जब मैं जाता हूँ तो उनके पिताजी, उनके दादाजी कहते हैं ये तो वो हैं जिन्होंने एक एक गांव हिमाचल का, एक एक गांव पोंटा का छापा, और आंतरछोद की जो खबरें छिलाई के मैं एक एक गांव घूमा, ऊपर की एक एक गांव घूम, मेरी खबरों पर तो विधानसभा में हंगामे हुए। मैं तो इस तरह लोगों से जुड़ा हुआ है। आप जिन लोगों से मिल रहे होंगे, हो सकता है किसी पार्टी से जुड़े हों, किसी व्यक्ति से जुड़े हों, वो इस तरह की बात करते हो कि ये बाहर से आदमी आए। मैं 32 साल से जमीन से जुड़ के काम कर रहा हूँ, माटी पुत्र हूँ। आपने बोला था कि दोनों विकल्प खुले हैं, कांग्रेस और बीजेपी टिकट को लेकर, तो अभी तक कहीं से आपकी बात चली है या कांग्रेस? देखो, हमने सिर्फ आवेदन किया बीजेपी को। वो आवेदन जो है हमने जगत प्रकाश नड्डा जी को भी मेल की, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को भी की, और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप को भी। हमने अपनी बात इन तक रखी है। अगर ये टिकट देंगे, नहीं तो हमारा लास्ट विकल्प जो है इंडिपेंडेंट का है, उसके लिए हम आ चुके हैं। कांग्रेस से कोई संपर्क नहीं किया आपने? आप कह रहे थे ना दोनों विकल्प खुले हैं। विकल्प खुले हैं, लेकिन मेरा संपर्क था, उनका झुकाव कन्हैया जंग की तरफ है, तो इसलिए उस विकल्प को हमने समाप्त कर दिया है, उस तरफ नहीं देख रहे। जैसे आप कह रहे हैं कि जिला करेंगे, हाँ, पहले ही 5 सीटें, तो संभावना आपको नजर आ रही, जिला कैसे होगा? नहीं, जब पालमपुर को जिला बनाने की बात करते हैं, पालमपुर तो बहुत छोटा सा है, पौंटा जितना भी शहर नहीं है, वहाँ यूनिवर्सिटी दे दी इसलिए बड़ा लगता है। पौंटा तो बड़ा विस्तार है। जब पौंटा में आप घुसते हैं तो आपको लगता है कि आप चंडीगढ़ में घुस रहे हैं, लेकिन उस तरह का विकास नहीं आप है। अकेले कैसे कर पाएंगे अगर 5 सीटें हैं विधानसभा की? सिरमौर जब जिले बनेंगे तो हम खींचेंगे, हम बोलेंगे कि हमारा हक है, पौंटा साहब को दो। अकेले नहीं, हमारे साथ बड़ी ताकत रहेगी, हमारे साथ पूरी पत्रकार बरादरी की, पूरे प्रदेश की ताकत रहेगी, हमारे साथ विधायकों की ताकत रहेगी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरी बात को काटता हो। अब आप अभी तक देख लो, आप जब से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, किस पार्टी ने मेरा विरोध किया? खुल के आया कोई विरोध करने के लिए? उनको पता है कि अश्विनी वर्मा साफ छवि का व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्ति अगर आएंगे तो कुछ ना कुछ पौंटा का क्या पूरे प्रदेश का विकास होगा।